मुसलमानों के सबसे बड़े हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी अब अपने अजीम मकसद के करीब पहुंच चुके थे। फौज तैयार थी, दुश्मन खौफजदा था और तारीख का सबसे फैसलाकुन मार्का करीब आ रहा था। क्या बीतुल मुक़द्दस की आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा? जानने के लिए देखें पार्ट 15। जब मिस्र पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत मजबूत हो गई तो अब उनकी नज़रें एक बड़े मकसद पर थीं, मुसलमानों को मुत्तहिद करना और बीतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाना। सलाहुद्दीन जानते थे कि सिर्फ ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती, उसके लिए इत्तेहाद, सब्र और हिकमत भी ज़रूरी है। उन्होंने मिस्र में इंसाफ कायम किया, फ़ौज को मजबूत बनाया और अवाम का एतमाद हासिल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम और दूसरे मुस्लिम इलाक़ों को एक झंडे तले जमा करना शुरू किया। उसी दौरान सलीबी हुक्मरान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होने लगे। सरहदी इलाक़ों में छोटी छोटी झड़पें शुरू हुईं। सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को तैयार रखा और कई मार्कों में कामयाबियां हासिल कीं। बुनियास की जंग में भी उनकी फ़ौज ने सलीबी लश्कर को शिकस्त दी, जिससे मुसलमानों का हौसला मज़ीद बुलंद हो गया। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन सिर्फ एक सिपहसालार नहीं थे, बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी थे। वो रातों को अवाम के हालात जानने निकलते, गरीबों की मदद करते और उलमा की इज्जत करते थे। उनकी दियानत और नर्म दिल्ली की वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरने के साथ उनकी ताकत बढ़ती गई। मिस्र, शाम और कई दूसरे इलाके उनके ज़ेर असर आ गए। अब वो दिन करीब आ रहा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों के खिलाफ एक फैसलाकुन मार्का लड़ने वाले थे। एक ऐसी जंग जो तारीख का रख बदल देगी। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों को फैसलाकुन शिकस्त देकर बीतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा पाएंगे? जानने के लिए इंतज़ार करें पार्ट 16 का और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये तारीखी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम इक़सात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।